हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड्स के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज हम इस वीडियो में इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये फंड पिछले सालों में कैसा रिटर्न दिया है और आगे कैसे रिटर्न दे सकता है, और ये फंड आपके लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा। तो आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं इस फंड का इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फंड कैसा है। देखिए, एक सेक्टोरल फंड है या आप बोल सकते हैं कि थीमेटिक फंड है, जैसे कि इस फंड का नाम ही है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी फंड है, इसमें आपके आईटी सेक्टर्स के बहुत सारे शेयर्स हैं। इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल जैसे जो स्टॉक्स हैं वो इसमें भरे पड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है S&P BSE IT इंडेक्स, जो कि इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। अगर इस फंड का रिस्कोमीटर देखते हैं, यानी कि इस फंड में इन्वेस्ट करने में आपको कितना रिस्क है, तो देखिए बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि ये एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, यानी कि आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपका सोचिए टेक्नोलॉजी फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपको इसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें रिटर्न कितना अच्छा मिला है। पिछले सालों में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है रिटर्न। तो अगर आप ये देखेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी आगे इंप्रूव होती है और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ही आगे, तो ऐसे में ये फंड बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और आप अभी मैं रिटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप पिछले 6 महीने का रिटर्न देखते हैं तो देखिए, अगर पिछले 6 महीने का रिटर्न देखते हैं तो वो 45% है, और अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो वो 81.52% है, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो पिछले 3 साल का रिटर्न इसमें अप्रॉक्स 28% के आसपास है। और वहीं अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो इसने 22.23% का एनुअल रिटर्न दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने पिछले सालों में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फंड ग्रो हो सके तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। अगर बात करें इस स्कीम के फंड साइज का, तो इसका जो फंड साइज है वो करीब 1412 करोड़ के आसपास है। और वहीं अगर बात करें इसमें एक्सपेंस रेशियो की, तो जिसमें एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा है, वो अप्रॉक्स 1.44% के आसपास है। और वहीं अगर इसके कैटेगरी का एवरेज देखते हैं, जो मतलब कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, तो वो करीब 1.32% के आसपास है। और वहीं अगर बात करें इस फंड का जो एग्जिट लोड है वो 1% है। देखिए, अगर आपको एग्जिट लोड नहीं पता कि क्या होता है, तो एग्जिट लोड वो होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इस फंड को बाय कर लिया और आपने 15 दिन के अंदर ही इस फंड को सेल कर दिया, यानी अपने पैसे को रिडीम कर लिया, तो वहां पर क्या होता है कि आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। और वहीं अगर आप इस फंड को 1 साल तक होल्ड करते हैं, तो अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं तो इसमें आपको LTCG टैक्स लगेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें 10% लगता है। अब देखिए, LTCG टैक्स को समझते हैं। अगर आपको 1 साल में 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1 साल में 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होता है तो 1 लाख तक आपको छूट मिलेगी टैक्स में। उसके बाद जितना भी आपको प्रॉफिट होता है उसमें 10% का आपको टैक्स लगेगा। और अगर आप इस फंड को बाय करते हैं और 1 साल के अंदर, यानी कि 15 दिन से ज्यादा और 1 साल के अंदर इस फंड को रिडीम कर लेते हैं, यानी कि आप इस फंड को सेल कर देते हैं, तो क्या होगा, वहां पर STCG टैक्स लगेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, वो 15% है। वो आपको सिंपली 15% का टैक्स लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में। अगर इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं तो उसमें इन्फोसिस 18%, या कह सकते हैं कि करीब 19% के आसपास इसमें इसका एसेट एलोकेशन है। HCL टेक्नोलॉजीज करीब 8.5%, टेक महिंद्रा करीब 7.25%, परसिस्टेंट सिस्टम करीब 5.25%, भारती एयरटेल करीब 4.5%, बिरला सॉफ्ट करीब 3.5%, साइंट लिमिटेड करीब 3.25%, कोफोर्ज लिमिटेड करीब 3.25%, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड करीब 3.25%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS करीब 2.65% है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर तो है ही। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्फोसिस सबसे ज्यादा होल्ड करता है, करीब 19% के आसपास। तो इसकी ये टॉप 10 होल्डिंग हो गई। तो अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इसमें मिनिमम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक बार में ही आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मिनिमम जो लिमिट है वो 5000 है।
और अगर आप इसमें SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो इस फंड के मैनेजर हैं, यानी कि जो इस फंड को मैनेज करते हैं वो कौन कौन है। तो जिसके फंड मैनेजर हैं वो है एक शंकरन नरेन, और जो इसके दूसरे फंड मैनेजर हैं वो है वैभव दुसाद। तो आइए देखते हैं कि जो ये फंड है इसका टेक्निकल टर्म्स कैसा है, यानी कि इसका चार्ट देखते हैं कि चार्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए चार्ट को देखते हैं। तो देखिए अगर पिछले 5 साल का इसका चार्ट देखते हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी येलो लाइन है वो निफ्टी 50 को शो कर रहा है, और जो इसकी ब्लू लाइन है वो इस स्कीम को शो कर रहा है। तो आप पिछले 5 साल का रिटर्न देख रहे होंगे कि पहले निफ्टी 50 आगे चल रहा था और ये स्कीम पीछे चल रही थी, लेकिन अगर अभी फिलहाल में देखेंगे तो ये फंड निफ्टी 50 को भी पीछे छोड़ चुका है। तो आइए पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं। अगर देखिए पिछले 3 साल का रिटर्न देख पा रहे होंगे तो ये करीब पिछले 2 सालों में तो इसने सेम परफॉर्म किया है, लेकिन ये इस साल जो ये स्कीम है, देखिए ब्लू लाइन आप देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर जा रही है निफ्टी 50 से। तो पिछले 3 साल में इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया था ये मैंने पहले आपको बताया है। और मैं अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो ये फंड पिछले करीब 7-8 महीनों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और निफ्टी 50 को लगातार बीट करता जा रहा है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। और अगर पिछले 1 महीने का चार्ट देखते हैं तो 1 महीने के चार्ट में ये भी निफ्टी 50 से ऊपर ही चल रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हो गए जो मैंने आपको बताया कि चार्ट में कैसा शो कर रहा है। तो आज हमने ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का पूरा रिव्यू किया और एनालिसिस किया कि कैसे इसने पिछले साल में परफॉर्म किया है। तो आपने देखा कि इसने पिछले 6 महीने में करीब 45% तक का परफॉर्म करके दिया आपको। तो ये फंड तो बहुत अच्छा है, ये ग्रोथ प्लान है वैसे भी, और आप इसमें अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो करीब 4 से 5 साल का हो, कि अगर शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी पिछले साल कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया था, तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो वो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए और ऐसे में आप इस फंड में अच्छा रिटर्न कमा पाएँ। तो इसीलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल होगा, करीब 4 से 5 साल, तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाके डिस्क्रिप्शन में अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। वहां पर मैंने 2-3 कंपनियों के लिंक दे रखे हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक नोट, सैमको, ऐसे बहुत सारे लिंक्स वहां पर अवेलेबल होंगे। वहां पर आप जो भी आपको अच्छा लगे या आपको जो सुटेबल हो उसमें जाके अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस अकाउंट में या फिर बोल सकते हैं कि किस कंपनी में आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सिंपली देखिए ईमेल आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।